दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आविष्कार। देखिए दोस्तों, आज हम एक आईपीओ के बारे में बात करने वाले जो कि आपको यहाँ पर शो रहा होगा कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का आईपीओ है, जो कि अपना 22 अगस्त टू 24 अगस्त के बीच में यहाँ पर अप्लाई शुरू हो गए हैं। मतलब आज के ही दिन ये हमारा अभी आप अप्लाई कर सकते हो। पर लेकिन उससे पहले हमको ये पर डिटेल्स वगैरह जीएमपी वगैरह सब देखना पड़ेगा, और फिर बाद में मैं अपना लास्ट ओपिनियन में अपना खुद का ओपिनियन में बताऊंगा कि ये आपको बाय करना है या नहीं करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स, टाइमलाइन, और फिर बाद में इनके फाइनेंशियल कंडीशन, और फिर बाद में हम ये देखेंगे क्या अभी न्यूज़ भी है या अलाउमेंट डेट सब्सक्रिप्शन वगैरह हम सब देखेंगे, और फिर बाद में अपना रिव्यू बताऊंगा। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं कि जो आईपीओ डिटेल्स है, ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, जो कि एक कोई डिफेंस स्टॉक नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एरोफ्लेक्स ये डिफेंस स्टॉक नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये एरो स्टॉक तो एरो के सेक्टर में होगा, तो वो ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट कंपनी अपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1993 में। जब से कंपनी लॉन्च हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सुयोग इंटरमीडिएट स्लिप प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल एंड फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। जो कंपनी बनाती है, मतलब जो इनका पहला यही नाम था कि सुयोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और सप्लाई एनवायरनमेंट, तो ये कंपनी का नाम था फर्स्ट और वो अभी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, तो वो इको फ्रेंडली मटेरियल फ्लेक्सिबल एंड क्लोथ सॉल्यूशन। मतलब जो हमारे घर में जो सभी प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब जैसे कि एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अनब्रेडेड हॉसेस, सोलर हॉसेस, गैस हॉसेस, वैक्यूम, तो इनके छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है। तो इस सेक्टर में कंपनी एक अभी आने वाले दिनों में ये ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़ेंगे, तो इससे इसकी इनकी भी डिमांड बनेगी, तो ज़रूर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अभी हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट जो है, इन्होंने यहाँ पर बताया कि ब्रेड हॉसेस, अनब्रेडेड हॉसेस, सोलर हॉसेस, गैस हॉसेस, वैक्यूम, ब्रेडिंग और हॉस और लेंसिंग, जैकेटेड हॉसेस असेंबलीज, पुनः एक्सूट्स और एक्सूट गैस, तो ये सभी पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि एज ऑन 31 मार्च 2023 द कंपनी रिकॉर्ड द मोर देन 1700 प्रोडक्ट्स यहाँ पर कंपनी ने बनाई है। तो ये 31 मार्च पे यहाँ पर उनका डाटा है कि कंपनी का हाईएस्ट जो 1700 का प्रोडक्ट था, वो उन्होंने 1700 प्रोडक्ट अभी तक बनाए हैं, जो कि उनका रिकॉर्ड है। जो ये कंपनी है वो अभी लोकेटेड है ज़्यादातर तालोजा, जो कि नवी मुंबई में आता है, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर उनका ही हेडक्वार्टर है। और कंपनी का जो अक्रॉस यहाँ पर बात करें तो एरिया, तो वो वहाँ पर है 3,59,000 करोड़ का, यहाँ 59 स्क्वायर फीट का यहाँ पर एरिया है। और जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि NX-33 और मॉडल एच डाइवर्ट्स, जो कि कंपनी के एक सर्टिफिकेट्स के बारे में जानकारी है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। पर लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि तालोजा जो नवी मुंबई में है, यहाँ पर कंपनी का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि आपको कहाँ कब का और एंड डेट वगैरह वगैरह। तो आईपीओ डेट अभी जो आज ही लॉन्च हुआ है, तो आज 10 बजे से स्टार्टिंग चालू है। अभी बज गए 12। आपको अभी बाय करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मार्केट टाइम में ही अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। 22 अगस्त आज के दिन शुरू होने वाला है, और लास्ट डेट इसकी है 24 अगस्त की। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, 24 अगस्त में आपको 5 बजे तक, इससे अंदर आपको अप्लाई करना होगा। 5 बजे के बाद यहाँ पर यूपीआई पेमेंट ऑफर रहते हैं, तो आपको सिर्फ अप्लाई होगा, पर लेकिन यूपीआई पेमेंट नहीं होगा, इस वजह से आपको अलाउमेंट नहीं होगा। यहाँ पर इन्होंने फेस वैल्यू रखी है 2 रुपीज़ पर शेयर, जो कि कम है, पर लेकिन ठीक है, चलेगा। इसकी प्राइस रहेगी, मैक्सिमम रहेगी 108 और मिनिमम रहेगी 102। आपको पे करना है 108 के हिसाब से, तो आपके 130 शेयर एक लॉट में है। यहाँ पर आपको बताया कि लॉट साइज 130 है, तो आपके हिसाब से 108 के हिसाब से आपको पे करना है। तो जहाँ पर लिस्टिंग होगी, मतलब जो लिस्टिंग डे कितनी होगी, तो उससे आपका रिफंड मिल सकता है। टोटल इशू जो इन्होंने कर लिए है वो है 3 करोड़ 25 लाख के, और फ्रेश इशू जो है 1 लाख, सॉरी 1, हाँ वही है। ऑफर सेल जो उन्होंने लगा है 1 करोड़ 75 लाख के शेयर्स यहाँ पर उन्होंने रखे हैं, शेयर्स ऑफर 2 रुपीज़ के हिसाब से। तो इससे सेल होता है 189 करोड़ के आसपास। तो ये ज़रूर एनएससी पर ही जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ के आप एनएससी ही लिस्टिंग होते हैं। इशू टाइप इन्होंने कर दिए हैं, आईपीओ के हिसाब से ही सब आईपीओ होता है, इशू टाइप होता है।
जो कि इसकी लिस्टिंग है वो BSE और हमारे NSE, मैंने अभी बताया SME पर स्टॉक नहीं जाने वाला क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शेयर मतलब जो पहले शेयर होल्डिंग प्री इशूड जो है उनके जो IPO लॉन्च अभी होगा, तो इससे पहले तो इनके पास 1 करोड़ 14 लाख के हिसाब से इनके प्री इशू थे, और फिर बाद में अभी पोस्ट हो जाएगा तो इनके 1,29,000 के यहाँ पर इनके एसेट पहुँच जाएंगे। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात है, हाँ रिजर्वेशन यहाँ पर कंपनी ने रखा है। कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय के लिए 5 लाख के यहाँ पर इन्होंने एम्प्लॉय के लिए रखा है, लेकिन हमको और भी देखना ज़रूरी है। एंजल इन्वेस्टर के लिए रखा है 29%, QIB को रखा है 19%, NI को रखा है 15%, रिटेलर को रखा है 35%। तो यहाँ पर रिटेलर को पकड़ा बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर आपको अगर 35% है तो बहुत होते हैं, तो अगर आप अप्लाई करते हो तो ज़रूर आपको एक मिलने की संभावना बहुत है। एम्प्लॉय के लिए वन एम्प्लॉय जो वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय है तो उनके लिए 1.52 रखे है, और जो और टोटल ये कंप्लीट हो गया तो 100 यहाँ पर रिजर्वेशन पूरा हो जाता है। यहाँ पर आप बात करें तो मैं आपको टाइमलाइन की बात दिखा देता हूँ, ये टेंटेटिव है। देखिए IPO ओपन होने वाला है आज से, आप अभी अप्लाई कर सकते हो। क्लोज होने वाला है 24 को, मैंने कहा है आपको 5 बजे तक। अगर आपको अलाउमेंट होता है, मतलब अगर आपको IPO मिलता है तो आपको एक चेक करना कहा है, जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उस प्लेटफॉर्म में आपको IPO शो हो रहा होगा तो वहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पर लेकिन अलाउमेंट होता है तो आपको डीमेट अकाउंट पर आपकी शो होगा। तो यहाँ पर बेसिक अलाउमेंट डेट है 29 अगस्त, और रिफंड आपको मिल जाएगा 30 अगस्त अगर आपको अलाउमेंट नहीं होता। पर लेकिन 29 अगस्त को ही बेसिक अलाउमेंट के टाइम पर ही अगर आपको अलाउमेंट नहीं होता तो आपके रिफंड तभी मिल जाते हैं। पर लेकिन ये ज़्यादातर टाइम बताया है कि 30 अगस्त तक। यहाँ पर अगर क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट पर क्रेडिट कब हो जाएंगे तो वो 31 अगस्त 2023 में हो जाएंगे, मतलब आज के इस महीने की लास्ट एक्सपायरी तक आपको मिल जाएगी, शेयर्स आपको डीमेट के अकाउंट पर दिख जाएंगे। लिस्टिंग रहेगी 1 सितंबर को, ये आप बात ध्यान में रखिए। तब मार्केट डे है तो मार्केट डे में ही लिस्टिंग होते हैं। मैंने कहा कि कट ऑफ टाइम रहेगा UPI का, वो 24 अगस्त 5 PM तक ही रहेगा। उसके बाद आपको UPI पेमेंट नहीं एक्सेप्ट होता। लॉट साइज की बात करें, देखिए दोस्तों आपको एक ही लॉट्स परचेस करना है और उसमें 130 शेयर्स आपको कंपलसरी मिलने वाले, तो इससे आपकी अमाउंट होती है 14,000 के आसपास, प्लस 40 रुपीज़ का ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 14,000 आपकी रिटेल के लिए मिनिमम आपको लेना है। पर लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो आपको 14 लॉट्स यहाँ पर इन्होंने अलाउमेंट कर दी है, और अब इससे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 1,96,000 के आसपास। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे NI के लिए ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए तो नहीं है। प्रमोटर्स की बात करें होल्डिंग की, जब ये IPO लॉन्च करने वाले उससे पहले इनके पास 91.09 की यहाँ पर उनके पास प्रमोटर्स थे, मतलब इक्विटी थी। और अभी जो IPO लॉन्च करने वाले तो 66.99 का, मतलब 67 का यहाँ पर प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रहने वाली है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बिड डेट जो कि 21 अगस्त को है, शेयर्स ऑफर करने वाले वो 95 लाख के यहाँ पर। एंजॉय पोर्शन साइज की बात करें तो 103 करोड़ के यहाँ पर उन्होंने रखा है, और ये उनके लिए ही, कंपनी के लिए ही है, ये हमारे लिए नहीं है। अभी टाइम एक कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल हम बात करने वाले 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 से। अभी कंपनी का एसेट्स जो 2020 में था कि 157 करोड़ के यहाँ पर उनके एसेट थे, जो कि अभी 213 करोड़ के यहाँ पर, मतलब कोई बढ़ोतरी अच्छी नहीं हुई है। मतलब जो प्रीवियस 3 इयर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा कमबैक हमको देखने को नहीं मिल रहा आफ्टर पैंडेमिक। रेवेन्यू की बात करें 144, और जो कि यहाँ पर बढ़ गया है 269। ये सभी आंकड़े करोड़ में है, अब ये बात ध्यान में रखें, तो मैं बीच में करोड़ नहीं बोलने वाला। प्रॉफिट पैट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.69 करोड़ के है, और वही जाके 30.50 का यहाँ पर उनके पैट हुआ है। तो पैट एक बहुत तगड़ा है, तो मुझे तो लगता है पैट के हिसाब से स्टॉक एक अच्छा सस्टेन बना रहा है। ज़रूर एसेट नहीं भागे, लेकिन पैट तो भागा है। नेटवर्क की बात करें तो 52.70 है, और वही जाके 114 का यहाँ पर उनका नेटवर्थ हुआ है, तो ये भी डबल हुआ है। तो ये सिर्फ एसेट ही खराब है, मतलब जितनी बढ़ोतरी चाहिए उतनी नहीं मिली।
यहाँ पर की इंडिकेटर की बात करें तो की इंडिकेटर जब आप स्टॉक लिस्टिंग होता है तो आपको की इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर पी रेशियो जो है वो 49.91 का है। आर की बात करें 26.43 का है। रिटर्न ऑन करेंट इक्विटी की बात करें तो 31.96 का है। तो कंपनी पर डिबेट है, हाँ है, कंपनी पर डिबेट है। एक शेयर के पीछे 0.39 का यहाँ पर एक शेयर पर डिबेट है। तो इससे आपकी एक शेयर पर 39 रुपीज़ के आसपास आपकी डिबेट बन सकती है। EPS अर्निंग पर शेयर 2.64 है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो यही एक मैं आपको बताऊँ कि अभी जो बिडिंग रेट चालू, मतलब GMP, हम शॉर्ट में कहते हैं कि GMP कितना चल रहा है। देखिए अभी तो 12 बजे तक, तो मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ। तो अभी 12:25 पर अभी बिडिंग चल रही है। QIB ने 1.03 टाइम्स सब्सक्राइब कर दी है। तो यहाँ पर जो ऑफ़र किए हैं 62.76 और शेयर्स बिड कर दिए हैं 64, मतलब जितने मांगा था उससे ऊपर है। मतलब 62 इन्होंने ऑफ़र कर दिए थे कंपनी ने, तो यहाँ पर QIB ने 64 कर दी है, तो ये बहुत अच्छा है। NI ने किया है 3.64 का, NI को दिए थे 49 ऑफ़र कर दिए थे, तो यहाँ पर 3x कर दिया है उन्होंने। 1,79,000 का यहाँ पर उन्होंने बिड कर दिया है, तो NI ने 3x तो यहाँ पर टाइम्स मांगा है। और फिर बाद में रिटेलर की बात करें तो 2.93 ने मांगा है, तो डबल ट्रिपल यहाँ पर रिटेलर ने सब्सक्राइब किए हैं। अभी ओपन हुआ है, तो अभी इतने बड़े सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहे हैं। तो ऑल बात करें तो 2.52 अभी 10 बजे चालू हुआ था अप्लाई करने के लिए, तो अभी आज के ही दिन 3 घंटे में 2.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो ये बहुत ही GMP में एक बहुत ही तगड़ा है। पर लेकिन बदलते भी रहते हैं, तो लास्ट के दिन जब ये IPO क्लोज होगा तो मैं आपको वहाँ पर सब्सक्रिप्शन बताऊँगा कि क्या है, तो तब आप अप्लाई करें। ऐसा कुछ नहीं होता कि लास्ट के दिन अप्लाई करने के आपको अलाउमेंट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रूर आपको मिलेगा भी, पर लेकिन रुकेगा भी, क्योंकि GMP बहुत तगड़ा हो। तो यही होगा, यही होता है। तो यहाँ पर जो एनालिस्ट जो लोग हैं, तो ब्रोकर्स ने 9 लोगों ने कहा है सब्सक्राइब करे, मेंबर्स ने भी 4 कहा है। तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। देखिए स्टॉक ऐसा है जो कि हमारे जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो कि हर घर में होते हैं, तो उस ज़रूरतमंद चीज़ें का ये IPO है। तो मुझे तो लगता है ये आने वाले दिनों में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग सेक्टर जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो बिल्डिंग सेक्टर जितने बढ़ेंगे उतनी फैमिली आएंगी तो ये सभी चीज़ें बढ़ेंगी, तो इससे इनके सेल भी बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का जो IPO है ये आपको बाय करना होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे इनके एसेट्स, सिर्फ एसेट ही ख़राब थे और बाकी जो पैट वगैरह वगैरह सब अच्छे हैं। तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एसेट का थोड़ा सा डाउन है तो मुझे लगता है एरोप्लेस आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई आपको कोई काम है तो आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं ट्विटर पर DM करके, तो मैं आपको बताऊंगा। तो यही था एक आज का IPO। मुझे तो एक तगड़ा IPO लग रहा है, बहुत अच्छा IPO है। तो आप ये सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अलाउमेंट होता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। धन्यवाद।